अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सार्डिन्स इन अ टोमेटो सॉस विद वाइट राइस। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सार्डिन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा कप इमली। इमली में से गुठली मैंने निकाल ली है। 2 मैंने आलू लिए हैं और आलू को इस तरह से लंबा काट लिया है। 1 छोटा प्याला मैंने आलू बुखारा लिया है। आप चाहें तो आलू बुखारा लें, नहीं तो आप इस स्टेप को स्किप कर लें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें से मैंने गुठली निकाल ली है। इसके बाद मैंने 1 प्याज लिया है और उसे लंबाई में बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और उन्हें बारीक काट लिया है। मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद और उन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। अदरक लेनी है और उन्हें भी इस तरह से लंबाई में काट लेना है। सार्डिन्स का 150 ग्राम का टिन लिया है। 1 चम्मच मिर्च ली है और हस्बे ज़रूरत नमक। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें और रेसिपी को शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसी दौरान आंच को मैंने हल्का कर दिया है। ऑयल जब गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है प्याज और उसे हल्की आंच पर फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। प्याज जब डार्क ब्राउन हो गया था तो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं आलू को चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है और इसी दौरान मैंने शामिल किए हैं इसके अंदर हरी मिर्चें और इन दोनों को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट के बाद आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें शामिल की है अदरक और अदरक को 30 सेकंड के लिए इसके अंदर पकाया है। इसके बाद शामिल किया है इसके अंदर टमाटर को और टमाटर को इतना पकाना है कि वो अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें नमक और मिर्ची शामिल कर दी हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आप तीखा चाहें, जितना आप नमक चाहें उसमें ऐड कर लें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर ली है इमली को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसे 2 मिनट तक पकाना है। इसके बाद मैंने इसमें आलू बुखारा शामिल कर लिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। से आखिर में हम इसके अंदर शामिल करेंगे सार्डिन को इसके अंदर शामिल करने के बाद जस्ट 1.5 मिनट के लिए हमें इसे हल्की आंच पर पकाना है। याद रहे इस सारे मसाले के दौरान आपने आंच को तेज़ नहीं करना, मीडियम आंच पर ही सार्डिन का मसाला तैयार होगा। सार्डिन का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। चावल को मैंने उबाल लिया था। आप चाहें तो ज़ीरे वाला चावल इसके लिए बना लें। मैंने सिंपल चावल बनाए हैं और इसके ऊपर सार्डिन को रख के सर्व कर लिया है। ये चावल के बगैर नहीं खाई जाएगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई बटन के ऊपर मैंने जो वीडियो डाली है उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।